नमस्कार दोस्तों। परमेश्वर का भविष्यवक्ता यशायाह इस प्रकार से कहता है, सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। दोस्तों, यह सत्यवचन कार्यक्रम है और हम इस कार्यक्रम में सच्चे और जीवित परमेश्वर की वाणी का क्रमबद्ध विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बातों का ज्ञान ना होने के कारण हम विनाश के मार्ग में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। सत्य सत्य है, इसे हम अपनी मान्यताओं से बदल नहीं सकते। हमारे काम सदा अधर्म के लिए तत्पर रहते हैं जब तक परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर ना हो। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, लेकिन दोस्तों सत्य ये है कि हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते। परमेश्वर का वचन हमें जीवन का मार्ग बताता है। आज हम इस्राएल के पहले राजा के जीवन के अंश को देखेंगे कि वह परमेश्वर को किस प्रकार ग्रहण करता है या वह उसे मानता था। आज उसके जीवन से हम अपनी जीवन का मूल्यांकन करेंगे ताकि हम जीवन की ओर बढ़ सकें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अंत में पूछे गए सवाल का सही उत्तर दें और 24 घंटों के अंदर उसका SMS या WhatsApp हमें 9651433397 इस पर भेज दें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने वंशावलियां देखी थी। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान IQ के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण करता है। यह एक मशीनी साधन है। इससे मनुष्य को उसकी उपलब्धियों तथा योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। माप के एक सिरे पर होता है सामान्य से कम और दूसरे सिरे पर सामान्य से अधिक या प्रतिभाशाली, और इसके बीच में कहीं सामान्य है, परंतु परमेश्वर के परखने की विधि भिन्न है। उसके वर्गीकरण में सबको आना है। आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि कोई भी खरा नहीं है। रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मानवीय संबंधों के बारे में 3 स्वर्गिक तथ्य हैं जो बिना शर्त सच हैं। पहला, आदम और उसकी सारी संतान को मरना है। आदि में परमेश्वर ने आदम से कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं रचा था। धर्मशास्त्र में यही लिखा है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, आदम में सब मरते हैं। और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है। यह पृथ्वी जिस पर हम वास करते हैं एक विशाल कब्रिस्तान से बढ़कर और कुछ नहीं है। दाऊद ने अपनी मरणशैया पर से कहा था, पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद में, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं। आज सब निर्बोध मात्र कब्रिस्तान जाते हैं। भजन संहिता 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यह जीवन में निर्वाह करते हुए मनुष्य का चित्रण है। मृत्यु एक दैत्य के समान इस पृथ्वी में दबे पांव विचरण करती है। मेरे मित्रों, मृत्यु 3 प्रकार की है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। आदम 900 वर्ष तक शारीरिक मृत्यु नहीं मरा, परंतु फल खाते ही वह मर गया। मृत्यु का अर्थ है अलगाव। शारीरिक मृत्यु का अर्थ है आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है मनुष्य और परमेश्वर में संबंध विच्छेद, और अनंत मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से सदा के लिए अलग रहना। यही नरक है, वह स्थान जहां परमेश्वर कभी नहीं जाता। मेरे मित्रों,
वह न तो परमेश्वर की आशीषें हैं, न दया है और न परमेश्वर का प्रेम है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा तथ्य है आदम और उसकी सब संतान पापी हैं। परमेश्वर हमारे बारे में कहता है सबने पाप किया है। इसका प्रमाण है सबकी मृत्यु। आदम में सब मरते हैं। आदम में सबने पाप किया है। अब्राहम एक भला मनुष्य था, परंतु आदम ने पाप किया, जिसका प्रमाण इश्माएल था। कालेब एक भला मनुष्य था, प्रतिष्ठित जन था, परंतु उसके पास रखेल थी। आज भी पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया हुआ है। वह परमेश्वर से विद्रोह की अवस्था में है। वह कैन के समान परमेश्वर की उपस्थिति से अलग चला गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय को सबको पढ़ना चाहिए। मैं केवल पद 2 पढ़कर सुनाता हूं। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। आदम और उसकी संतान पापी हैं। वे परमेश्वर से अलग हैं। पाप एक प्रताड़ना है, रोग है, महामारी है, जिसने मानव जाति को दूषित कर दिया है। मेरे मित्रों, हृदय की दशा बुरी है, परंतु मानव जाति में कुछ ही हृदय रोगी हैं। कैंसर भयानक रोग है। कुछ ही हैं जिन्हें कैंसर है, परंतु पाप सबने किया है। परंतु इसमें एक असामान्य व्यक्ति है। मसीह यीशु पाप करने के कारण नहीं मरा था। यूहन्ना की सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद में उसने अपने विरोधियों को चुनौती दी थी, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? एक भी नहीं था। यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय के 18 पद में यीशु ने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। पाप की सार्वत्रिकता में प्रभु यीशु नहीं आता है, बाकी सबने पाप किया है। आइए अब हम देखें तीसरा तथ्य है, आदम और उसकी सब संतानों ने दया प्राप्त की है। हनोक का उद्धार कैसे हुआ था? विश्वास के द्वारा। नूह एक भक्त जन था, परंतु उसके उद्धार का कारण उसकी ईश्वर भक्ति नहीं थी। विश्वास करना और नाव बनाना ही उसके और उसके परिवार के उद्धार का कारण था। अब्राहम भला मनुष्य था, परंतु उसने भी पाप किया था। अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आज मध्य एशिया में समस्या यही तो है। आज इस्राएल और अरबों के मध्य तनाव एवं युद्ध का कारण संभवतः अब्राहम का पाप ही है। यदि उसने मिस्री दासी हाजिरा के द्वारा इश्माएल को जन्म नहीं दिया होता तो आज अरब जातियां वहां नहीं होती। दाऊद भी महान ईश्वर भक्त था, परंतु हम सब स्वीकार करते हैं कि उसने पाप किया था और परमेश्वर ने उस पर कृपा प्रकट की। वह कृपा दर्शाने में धनी है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस ने लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पतरस ने लिखा, पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय के 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेरे मित्रों, हमारे परमेश्वर ने आदम की संतान के लिए संभव किया कि दया प्राप्त करें। क्या आपने परमेश्वर से दया प्राप्त की है? आपके लिए वह उपलब्ध है। यह महिमामय सत्य पहला इतिहास के 9 अध्यायों में दी गई वंशावलियों में विहित संदेश का मात्र एक भाग ही है। यह आदम के परिवार की वंशावली है। आप और मैं इसका एक भाग हैं। हम सब एक ही जाति के हैं। हम सब स्वभाव से भ्रष्ट हैं। हम सब के सब समान स्थल पर हैं। हम सब का जन्म समान है
अर्थात हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और आज उद्धार सबके लिए है। आइए हम देखें अध्याय 10, जिसका विषय है शाऊल का राज्य। यहाँ हम अंतर देख पाते हैं जो परमेश्वर ने शमूएल एवं राजाओं तथा इतिहास की पुस्तक में रखा है। शमूएल की पुस्तकों में हम शाऊल के विषय में बहुत अधिक चर्चा सुनते हैं। सच तो यह है कि उसका संपूर्ण इतिहास वहां दिया गया है। तब हम इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण देखते हैं तो वहां केवल एक ही अध्याय है और शेष पूरा पहला इतिहास दाऊद के बारे में है, जो दूसरा इतिहास की पुस्तक तक चलता है, उसके परिवार की कहानी। इसका विषय दाऊद है, शाऊल नहीं। मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ शाऊल के विषय केवल एक अध्याय हमें आश्चर्य में डाल देता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय का विषय क्या है? क्या परमेश्वर ने शाऊल के असामान्य कर्मों को चुना है? नहीं। कर्म मनुष्य को परमेश्वर का प्रशंसा पात्र नहीं बनाते हैं। यह अध्याय शाऊल के कर्मों के बारे में नहीं, उसकी मृत्यु और दफन का वर्णन है। मेरे विचार हैं कि मनुष्य के इतिहास में एक महान स्थान पाने वाले स्त्री पुरुष स्वर्ग में महत्व का स्थान नहीं पाएंगे। शाऊल के विषय में भी यही सच था। आपको स्मरण होगा कि पहला और दूसरा शमूएल के अध्ययन में हम जानना चाहते थे कि शाऊल की हत्या वास्तव में किसने की थी। क्या उसने आत्महत्या की थी? उन पुस्तकों में तो इस प्रकार लिखा है, पलिश्तियों से युद्ध करते समय शाऊल घातक रूप से घायल हो गया था। अतः उसने हथियार ढोने वाले से कहा कि वह उसे मार डाले, क्योंकि वह पलिश्तियों के हाथ मारा जाए तो उसका अपमान होगा। हथियार ढोने वाले ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया तो शाऊल अपनी तलवार पर स्वयं गिर गया। क्या शाऊल आत्महत्या करने में सफल हुआ था? यह एक सतत प्रश्न है। तब एक युवा अमालेकी ने आकर दाऊद को समाचार दिया कि जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो शाऊल की सांसें चल रही थीं और उसने उससे कहा कि वह मार डाले, और उस अमालेकी ने उसकी हत्या करने का दावा किया। वह शाऊल का मुकुट और कंगन भी लाया कि वह उसकी कहानी का प्रमाण हो। परंतु राजा दाऊद ने उस अमालेकी को यह कहते हुए घात किया, तेरा खून तेरे ही सिर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। दूसरा शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय के 16 पद में हम इसे पाते हैं। राजा शाऊल की मृत्यु का उत्तरदायी वास्तव में कौन था? हत्यारा स्वयं ही अपराध स्वीकार कर रहा है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 से 3 पद में आगे पढ़ते हैं। पलिश्ती इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। वह पलिश्तियों द्वारा अवश्य घायल हुआ था, परंतु मरा नहीं था। हम पहले इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 4 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। मेरे मित्रों,
इस वृतांत से तो मेरी समझ में यह आता है कि जिस समय वह अमालेकी वहां पहुंचा था तब शाऊल मर चुका था। वह अमालेकी जानता था कि दाऊद और शाऊल एक दूसरे के बैरी थे, अतः उसने दाऊद से प्रतिफल की आशा करते हुए यह मनगढ़ंत कहानी सुना दी। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दाऊद की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। दाऊद ने उसकी अपनी गवाही पर ही उसे मृत्युदंड दिया था। दाऊद ने कहा कि उसके वचनों ने उसे दोषी ठहराया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह युवक झूठ बोल रहा था। उसने शाऊल का वध नहीं किया था। हम पहले इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। पलिश्तियों ने शाऊल की लाश की ऐसी दुर्गति की। दागोन का मंदिर अशदोद में था। आपको स्मरण होगा कि शिमशोन ने दागोन के मंदिर में स्तंभ खींचकर छत गिराई थी, क्योंकि वे उसका ठट्ठा कर रहे थे। उसी स्थान पर पलिश्ती शाऊल की लाश और हथियार लाए थे। पहला इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। क्या यहाँ कहानी समाप्त होती है? नहीं, अभी शाऊल के हत्यारे का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इस अध्याय का अंतिम पद हमारे प्रतीक्षारत अपराधी की गवाही प्रकट करेगा। आइए हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 और 14 पद। यहाँ पर लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। मेरे मित्रों, शाऊल को घात करने वाला कौन था? यहाँ लिखा है कि उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे यहोवा ने मार डाला। अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 21 पद में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर उत्तरदायी होता है। परमेश्वर कहता है कि उसने शाऊल को हटा दिया। परमेश्वर ने उसे घात किया। क्या आप परमेश्वर को दोष देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया जा सकता है? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अनेकों को उठा लिया है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हत्या करना मना किया है। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। आप और मैं यदि जीवन दे न पाएं तो हमें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल परमेश्वर जीवन दाता है और वही जीवन ले भी सकता है। उसके लिए जान लेना हत्या नहीं है। आपके और मेरे लिए जान लेना हत्या है, और यदि हम हत्या करते हैं तो हमें अपना जीवन देना होगा। यही कारण था कि दाऊद ने अमालेकी को मृत्युदंड दिया, क्योंकि उसने दावा किया था कि शाऊल की हत्या उसने की। शाऊल को मृत्युदंड क्यों दिया गया? शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति की थी। शाऊल ने सम्मति के लिए शैतान का अनुग्रह खोजा था। इन्हीं कारणों से यहोवा ने उसकी जान ली थी।
नए नियम में परमेश्वर ने हनन्याह और सफीरा की भी जान ले ली थी। अनेक जन पतरस को दोषी ठहराते हैं। मेरे विचार में शमौन पतरस सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुआ होगा। सच तो यह है कि उनकी मृत्यु का उत्तरदायी परमेश्वर था। जी हाँ, शाऊल अपने अपराधों के कारण मर गया। अनेक घटनाओं में परमेश्वर हस्तक्षेप करके मनुष्य की जान तो लेता है, कारण वही है। मित्रों, मैं बहुत लंबा जी लिया हूं और मैं अब अतीत में देखता हूं कि अनेक बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने अनेक बार मनुष्यों को मृत्यु दी है। वह मनुष्य को सेवानिवृत्त करके एक और भी कर सकता है। वह उसे कार्यालय से भी हटा सकता है। परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर ने सिंहासन नहीं छोड़ा है। वह आज भी जगत का शासक है। यह जगत उसका है और वह अपनी इच्छा अनुसार इसका शासन देखता है। यदि वह किसी को दुनिया से उठा लेना चाहता है तो वह उसका प्रबंध है, आपका या मेरा नहीं। वह हमारा लेखादाई नहीं है, हम उसके लेखादाई हैं। वही खेल आरंभ करवाता है, वह अंपायर है, वही निर्णय भी लेता है। मेरे मित्रों, आज आप किसकी वाणी सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं? क्या आप मनुष्य की या शैतान की वाणी सुनते हैं? पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करता है। मेरे मित्रों, यह कैसा अद्भुत अध्याय है। यह एक विवादास्पद विषय पर प्रकाश डालता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। इतिहास की पुस्तक में दाऊद के पापों का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। आज का प्रश्न है, शाऊल की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? ए, घमंड, बी, गलत रणनीति, सी, परमेश्वर से विश्वासघात, डी, आत्मग्लानि। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि पहला राजा के पहले 9 अध्याय में एक लंबी वंशावली को हम पाते हैं जो संसार के किसी भी पुस्तक में पाई नहीं जाती। दोस्तों, ये आदम के परिवार की वंशावली है और आप और मैं इसी वंशावली से हैं। हम सब इस जाति से हैं। हम स्वभाव से पतित हैं। हम सब में पाप की समानता है। हम इस बात में समान हैं कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने इसे ऐसे संभव बनाया कि आदम की संतानों पर अर्थात आप पर और मुझ पर दया हो सके। पापों से उद्धार और मुक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में किया था, लेकिन वह परमेश्वर के मार्ग में नहीं बढ़ता है और उसने असमय मृत्यु का सामना किया। शाऊल दाऊद के प्राणों के पीछे था, लेकिन फिर भी वह शाऊल की मृत्यु से उदास होता है, आनंदित नहीं होता है, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषिक्त था। परमेश्वर ने उसे चुना था, वह उसके पद का आदर करता था। दोस्तों, ये प्रकट करता है कि हमें भी परमेश्वर के अभिषिक्तों के पद का आदर करना चाहिए। यदि कोई परमेश्वर के अभिषिक्त दासों का आदर नहीं करता है तो परमेश्वर एक दिन उसका न्याय करेगा। बाकी हम भी परमेश्वर के सन्मुख दया के अधीन हैं। हम सब ने क्योंकि पाप किया है और हम सबको दया की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे पापों के प्रति नम्र करे कि हम पश्चाताप करके आज परमेश्वर के सन्मुख आएं। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख एक बार फिर से आते हैं।
ये अद्भुत वचन प्रभु जो हमें दिया गया, हमें बार बार इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है प्रभु कि आपने हमें किस रीति से आशीषित किया है, किस रीति से हमें चुना है कि हम आपकी महिमा इस संसार में प्रकट करें। बहुत सी बार पिता, हमारा जीवन इस बुलाहट के योग्य चाल नहीं चलता है। हम अपने चुने जाने के विपरीत चाल चलने लगते हैं। घमंड और ज्ञान और बुद्धि, सांसारिकता हमें आपसे दूर ले जाती है। लेकिन प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि वे आपके इस बुलाहट के योग्य चाल चलेंगे। प्रभु, आप उन्हें थामें, उनका हाथ थाम कर उन्हें ले करके चले कि हमारे सारे दर्शक इसी रीति से आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा को प्रकट करें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे उन दर्शकों के लिए जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। वे शारीरिक तौर पर निर्बल और कमज़ोर हैं और प्रभु आज उन्हें आपकी सहायता चाहिए है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उन लोगों पर आपका अनुग्रह हो, आपका चंगाकारी हाथ उनके जीवन में आपकी चंगाई प्रदान करे और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु, जो कई महीनों से बिस्तर में हैं प्रभु, वे आपको पुकार रहे हैं। कईयों ने आशा छोड़ दी है, कितने हैं जो मृत्यु मांग रहे हैं, परंतु प्रभु आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप अपनी पवित्र इच्छा उनके जीवन में प्रकट करें ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। महिमा और आदर आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जी हाँ, यदि आपको आज का अध्ययन पसंद आया, आपको आशीष मिली, यदि आपने कोई निर्णय लिया, तो प्लीज़ एक मिस कॉल करके हमें इस बात को सूचित करें या फिर फ़ोन और SMS के द्वारा हमारे दूसरे नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जी हाँ, परमेश्वर की गवाही लोगों को देते रहें। जय मसीह की।